हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो आपने देखा डिस्टेंस चेंज हो रही है तो हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखते हैं, जो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी गाड़ी है, रेस्ट से स्टार्ट हो, रेस्ट है यानी खड़ी है कोई भी गाड़ी, वो चलती है। उसका मालिक आता है, देखता है वो गाड़ी, मतलब देखता है कि वो चलाता है उस गाड़ी को। तो गाड़ी खड़ी थी, फिर उसने बैठ के स्टार्ट उसने चालू कर दी। तो उसने देखा 5 सेकंड में, जैसे कि कोई गाड़ी थी, गाड़ी ले लो, रेस्ट कहाँ 0 स्पीड पे थी, और 5 सेकंड में देखा उसने 10 की स्पीड पे आ गई। 5 सेकंड में कितने की स्पीड पे आ गई, 10 की पे। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि 5 सेकंड में वो चली गई, 5 सेकंड में चली गई वो 10 की स्पीड पे पहुँच गई। 5 सेकंड में पहुँची है ना कि चली। तो हमें निकालो, जैसे एक प्रैक्टिकल देखते हैं, मैथमेटिकल। 1 सेकंड में वो कितनी चली होगी हम निकालेंगे। 1 सेकंड में निकालो कितनी चली होगी वो 1 सेकंड में। तो यहाँ से देखो, फाइनली है 10। तो क्या करेंगे, फाइनल कहाँ से चली है, यहाँ से। तो इसे क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। या 2 होती तो यहाँ माइनस कुछ भी करते, यहाँ 0 से लिया हमने एग्जाम्पल करेंगे। हो गया, ये हो गई हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, कहाँ से कहाँ तक, कितने में हुई है ये, 5 सेकंड में। निकालना कितने का हमें, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितनी निकलेगी ये, अपॉन 5। तो यहाँ से 1 सेकंड क्या निकलेगा, 10/5, यानी 2 मीटर पर सेकंड। निकली। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 सेकंड में वो कितना चली, 2 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ से देखो, 1 सेकंड में कितना चली वो, 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड में कितना चली है वो, एक में कितना चल रही है, 2। तो 2, तो 2 में कितना चलेगी, एक में चल रही है 2 मीटर पर सेकंड, कितने में चल रही है, एक में। तो 2 में कितनी चलेगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 मीटर पर सेकंड। 2 में कितनी चलेगी ये, 4 मीटर पर सेकंड। 3 में कितना चलेगी ये, 2 में 3 का कर दो, 6 मीटर पर सेकंड। 4 में कितना चलेगी, 4 में नहीं, फोर्थ तो पहली सेकंड में इतना चल रही है, फिर यहीं से यहाँ तक दूसरी सेकंड में इतना चलेगी। यहाँ से यहाँ तक चलेगी वो, यहाँ से यहाँ पूरा चलेगी, 6 पे पहुँच जाएगी तीसरी सेकंड में। फोर्थ में कितना चले जाएगी, मीटर पर सेकंड। और फिफ्थ में कितना चले जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड पे। ये आपने एक चीज़ देखी, आपने क्या देखी कि एवरी सेकंड, यानी आपने देखी एवरी सेकंड, आपने क्या देखी, एवरी सेकंड पे क्या हो रहा है, चेंज हो रही है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से क्या, यहाँ से हम बोलेंगे इसी टर्म को, 1 सेकंड में इतना चल रही है। तो अदरवाइज हम बोल देंगे हम कि वो कितना चली। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ से हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर कैसे आया, नहीं यही बात समझ में। जैसे कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गई वेलोसिटी, हो गई। एक्सेलरेशन क्या है, वेल शॉर्ट में समझ लो, डी टी अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। तो इसकी इसकी यूनिट, इसे इसे यहाँ रिप्लेस करो, बी की जगह पे इसे यहाँ रख दो, बी की जगह पे यहाँ रखो, ए इजिकल टू बी की जगह पे यहाँ रखो इसे, डेल्टा। चेंज इन वेलोसिटी को हमने डेल्टा से नोट कर दिया। यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन टी, टी पहले से था तो इनटू में टी आ जाएगा। तो पता ए डी टी, इसे क्या लिख रहे हैं हम, मीटर, मीटर में। टी टी लिख रहे हैं हम सेकंड में, टी यहाँ से लिखेंगे सेकंड में। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या इसे ऐसे कर सकते हैं, मीटर पर इनवर्स, ये ऊपर जाएगी। तो आई बात, ये निगेटिव है, ये मीटर पर सेकंड निगेटिव, यहाँ से ये निकले आई। तो आपने देखा एक टर्म देखना आपने, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये मैथमेटिकल मैंने बता दिया। तो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, तो एक्सेलरेशन
डिफाइंड एज द रेट चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है कि रेट चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को तो हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं। यहाँ से और यहाँ से एक्सेलरेशन बन जाएगा। अब ये नोट्स वाली बात है, ये आपको नोट्स बनाने वाली, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी अपने नोट्स में लिख लेना, लेकिन पहले यहाँ से स्टार्ट करना। जैसे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। टाइम टेकन फॉर अपॉन चेंज। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? अभी हमने बताया था आपको, कहाँ है ये रहा। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ से लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो। जैसे कि हमें यहाँ देखो, चेंज इन वेलोसिटी होती है, हाँ अच्छी सी राइटिंग लिखता हूँ मैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब इन्हीं को रिप्रेजेंट कर दो। एक्सेलरेशन को ए से, फाइनल वेलोसिटी को v से, और इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम टेकन को t से। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस के u अपॉन टी। नोट करो इसे, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। जैसे कि इसे रब कर देता हूँ मैं। अब कुछ और बात जान लेते हम। जो इसका फॉर्मूला हुआ है, तो ऐसा यूनिट होती है इसकी, ऐसा यूनिट की बात करते तो ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड, या कह सकते हैं हम मीटर पर सेकंड इनवर्स, सॉरी स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ये। वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी बात हो गई एक्सेलरेशन की। स्क्रीनशॉट ले लेना, या साथ ही साथ लिखते चलो, या मेरी रिकॉर्डिंग तो लाइव तो है नहीं है, तो वीडियो पॉज कर लिया करो। और कंसेप्ट आपके नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, नोट्स बनाते चलना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, कंजूसी मत करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जिन बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, उन तक अपने दोस्तों को बताओ यूट्यूब के बारे में, यहाँ से पढ़ें वो सबके लिए। वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो अब देखते हैं हम, जैसे एक पॉइंट और ले लो इसमें, व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, या वो इसे लिख लो कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। तो वेलोसिटी चेंज ही ना हो, मतलब फिक्स एक ही 10 की स्पीड पे चल रही है, बाइक 10 की पे चल रही है स्टार्ट, और 20 की भी, तो 20 की पे डायरेक्ट एक्सीलरेटर पे, डायरेक्ट नहीं, हम डायरेक्ट तो हमेशा जीरो से ही होगी। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हम कई पॉइंट देखते हैं। हम वेलोसिटी हमने 10 पे चल रही होती है, अब लगाना हमें एक्सेलरेशन देखना है, तो वो 10 पे ही चले, वो चेंज ही ना हो, फिर 10 पे ही चले चेंज ही ना हो, तो क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? अभी बताया था मैंने, चेंज इन वेलोसिटी ये रही, ये वाला टर्म, ये
v माइनस के u, क्या है ये? चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस के u। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम है, 10 से 10, फाइनल भी 10 है, इनिशियल भी 10 है, तो क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस के u अपॉन टी, ये टर्म 0, 0 में किसी का भाग दो तो आंसर आएगा 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं व्हेन अ वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, तो मोशन क्या हुआ? एक्सेलरेटेड, मोशन इज एक्सेलरेटेड, नोट कर लो। अब हेडिंग डाल लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने जैसे मोशन को जाना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो अब देखते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हेडिंग डाल लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कि यूनिफॉर्म हमने वेलोसिटी देगी, उसी प्रकार से हम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कि यूनिफॉर्मली बढ़ता जाए, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे ना हो कि रुक गया हो, पहले 2 गया, 2 के बाद वो फिर 4, 4 से फिर वो 3 हो गया, 3 से 2, तो वो एक फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जैसे इसका टाइम, ये v अपॉन टाइम, जैसे कि यूनिफॉर्म ये बढ़ता चल रहा है, देख रहे हैं, सॉरी, ऐसे बना लो इसे, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नोट करो इसे। तो हम यहाँ से डेफिनेशन लिखते हैं, कुछ डेफिनेशन यही लिख लेते हैं। A body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and velocity increases equal amount in equal intervals of time। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम बोलते हैं, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब चला जाता है, जैसे हम देखते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, कि जो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट जो बढ़ रही है, मतलब जो स्पीड चल रही है वो फिर दूसरे इंटरवल ऑफ टाइम, जिसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बताया था कि जो फ्री फॉलिंग होती है, फ्री फॉलिंग होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर से फेंका जाता है और वो अपने आप नीचे आता है, उसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं, मतलब किसी का सहारा ना लो और गिरे, फ्री फॉल बोलते हैं इस बॉडी को। तो जो फ्री फॉलिंग मोशन होते हैं वो सारे एक्सेलरेशन होते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट
हमने घेरा तो क्या हो रहा है, उस नीचे 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 आते आते काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या है, एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो रहा है। तो एग्जाम्पल लिख लो पहला, फ्रीली फॉलिंग मोशंस होते हैं जो। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल, कभी कभार आपने देखा होगा कि जो ऊंचे नीचे गांव होते हैं या सड़क होती है पहाड़ों में, ज़्यादातर देखा होगा आपने कि यहाँ ऊंचाई है, नीचाई है, फिर ऊंचाई है, फिर नीचाई है। तो बच्चे क्या बोलते हैं भाई साहब, स्कूल वगैरह दूर होता है तो क्या करते हैं वो बच्चे, जो यहाँ तक तो दम लगाते हैं साइकिल में, दम 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 खींचने में। पर यहाँ पे आप देखते हैं जैसे ही जैसी साइकिल यहाँ पे आती है वो पेडल नहीं मारते हैं। वो भाई साहब देख, साइकिल होती है स्पीड स्पीड स्पीड, वो यहाँ से इतना वेलोसिटी यहाँ तक दे देते हैं कि यहाँ से फिर ये मतलब स्लोप में जाए गाड़ी, यहाँ तक चढ़ जाए, फिर यहाँ से धक 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 वो लगाते हैं, स्पीड लगाते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे वो पैडल नहीं चलते हैं, तो यहाँ से लेके इस रीजन तक साइकिल आ जाती है बिना पैडलिंग से। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन है। लिख सकते हैं हम, बाइसिकल बाइसिकल going down slope of road without pedaling of rider। और इसमें हम वैसे किसी के मन में ये भी ऑब्जेक्शन आएगा कि भाई विंड भी तो होती है, तो बेसिकली हम विंड रेजिस्टेंस को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं। और एक और एग्जांपल बताता हूँ, आपने ये देखा होगा, जैसे कि इंक्लाइन प्लेन होता है, इसे मिटाता हूँ, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं हम, इंक्लाइन प्लेन। जैसे कोई ये है, यहाँ से कुछ भी चीज़ गिराया जाए, जैसे कोई बॉल है रोलिंग करके टक 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 यहाँ तक आ गई, तो ये क्या है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज वेलोसिटी, इंक्रीज वेलोसिटी हो रही है, तो ये क्या है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह सकते हैं अ रोलिंग डाउन बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ये सारे एग्जाम्पल, ये कहानी होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हेडिंग डाल लो आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेल डेफिनेटली लिख सकते हैं, बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म motion if its velocity increases unequal amounts in equal interval of time। या कह सकते हैं हम दूसरी भाषा में, हम क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when velocity changes at non-uniform rate।
बस इसमें। और एक क्या होता है इसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व लाइन प्रेजेंट कर दी है, कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि लगा लो टाइम वेलोसिटी, ये ऐसे करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहीं पे क्या हो जाए, डी हो जाए तो क्या, ये क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी, कमेंट करके बताना। ये यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है, कमेंट में बताना सभी लोग, नोट कर लो इसे। हाँ तो अब पढ़ेंगे हम, बहुत बढ़िया बढ़िया सा टॉपिक है ये, रिटार्डेशन। सुना होगा, नहीं सुना तो अब देखो बहुत ही मजा आएगा इसमें। रिटार्डेशन, हेडिंग डाल लो रिटार्डेशन। अच्छा अच्छे से लिखता हूँ मैं। भाई एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक बताइए, वो पढ़ते पढ़ते चलना, और जो स्पेलिंग वगैरह समझ में ना है, या तो मैं बोलता हूँ तब देख लो, नहीं तो उनसे देख लेना वर्ड स्पेलिंग क्या है तुम्हारी। मैं लेटर ऐसे ही बनाता हूँ जल्दबाजी में। रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन क्या होता है, जैसे कि आपने एक्सेलरेशन जाना, एक्सेलरेशन क्या है, थोड़ी सी बात हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या है एक्सेलरेशन, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कैसे होगी, या तो इंक्रीज होगी, या वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई चेंज क्या होगी, चेंज क्या होता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा, यही तो चेंज है, और क्या है। तो बढ़ेगा तो हम पॉजिटिव साइन ले लो, घटेगा तो नेगेटिव ले लो, ले लिया आपने। हाँ ये बात समझ में आई है यहाँ तक। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, हाँ यानी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस। डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज नहीं, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। हम देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो यहाँ से एक और लिखो, एक और बात आई बात समझ में, एक्सेलरेशन या तो बढ़ रहा है, या पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हम अब देखते हैं, जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है उसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब भाई निगेटिव टर्म में, अब भाई दो टर्म, भाई जो जिसने फिजिक्स बनाई या फिजिक्स जो बनाए उन्होंने कंसेप्ट दे दिया, भाई नेगेटिव वेलोसिटी कम हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। तो जैसे हम एक्सेलरेशन बोलने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन हमारे माइंड में एक इमेज बनी, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। भाई अब इमेज बनी होती है एक्सेलरेशन, रॉकेट जा रहे हैं, क्या एक्सेलरेट कर रहा है, क्या हो रहा है, बॉडी हमारे एक ऑटोमेटिक इमेज है क्या, स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है। भाई वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसे हम एक्सेलरेटिंग बोलेंगे, तो थोड़ा ऑड लग रहा है क्या, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, एक्सेलरेटिंग हो रही है बॉडी, तो उस ऑड ऑड शब्द को हटाने के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, उसी का नया नया टर्म दे दिया, नाम क्या दे दिया, रिटार्डेशन। उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन अलग चीज़ नहीं है भाई, खाली निगेटिव, जो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है उसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। रिटार्डेशन को हम और भी तरीका से लिख सकते हैं, या डी एक्सेलरेशन बोल दो उसे। एक और लिख लो, निगेटिव बोला ही है मैंने, निगेटिव एक्सेलरेशन। ये तीन तीन नाम होते हैं, नोट कर लो इसे।
जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, उससे और समझ में आएगा रिटार्डेशन होता क्या है। जैसे कि देख लो, कोई भी गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड पे चल रही थी। क्या है, क्या की पे चल रही, 10 की स्पीड पे चल रही थी। इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गई। फिर क्या हुआ, ब्रेकर आ गए या कुछ भी इंसिडेंट हो गया, उसने लगा दी ब्रेक भाई, लगा दी ब्रेक, लगा दी तो ब्रेक से गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, 0। रुकने 10 की स्पीड से ब्रेक तक रुकने में टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया भाई रुकने में, लगा लो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लगा लो। तो आपसे पूछा है एक्सलेशन क्या है, क्या पूछा आपसे, एक्सलेशन बताओ, बताइए साहब, आपने पढ़ रखा है एक्सलेशन क्या है भाई, बता दो। सिंपल सी बात, इसमें भी कुछ सर आप क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। एक्सलेशन लो सर, अभी बताते हैं। एक्सलेशन क्या है, बी माइनस के यू अपॉन टी, लो सर अभी बता दिया। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, 0 सर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, 10 माइनस 10। टाइम क्या है, 5 सेकेंड, लो सर। यहाँ से नेगेटिव के 10, 5। एक्सलेशन क्या हो गया यहाँ से, माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ, आपने ये एक्सलेशन लिख लिया, आपको ये क्वेश्चन मिल गया उसमें कहीं भी एग्जाम में, तो आप एक्सलेशन नेगेटिव में आया तो आप यहीं तक आंसर छोड़ोगे, क्या करोगे, यहाँ तक मत छोड़ना, ये गलती मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है। तो इसे आप क्या लिखोगे, आपने देखा नेगेटिव में एक्सलेशन क्या, नेगेटिव, अभी एक टर्म इससे पहले क्या पढ़ाया था, रिटार्डेशन, तो आप बोलेंगे कि वो बॉडी है, कि बॉडी रिटार्ड्स, यहाँ से हो जाएगी, बॉडी रिटार्ड्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं इसे, रिटार्डेशन को, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इसलिए बुक्स में दिखाया जाता है, यहाँ पर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, आपको पता ही होगा पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते हैं, तो या पॉजिटिव लगाओ या न लगाओ, बात एक ही है। सॉरी। तो यहीं पे हम, ये तो सारा रिटार्डेशन का हुआ है। अब आपको एक और चीज़, थोड़ा सा वो एवरेज वेलोसिटी उसमें पढ़ाया था, वो दूसरा कंसेप्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा डिस्टेंस। कि वेलोसिटी वहाँ तो डिस्टेंस के केस में देख रहे थे, इतनी में इतनी स्पीड चल रही है, यहाँ पे वेलोसिटी से ही वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, 20 30 40 पे चल रही है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो डाल लो हेडिंग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बार लगा के, बी 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 पे बार लगा लो, बहुत सी किताबों में म्यू करके होता है, म्यू म्यू पे बार होता है, म्यू पे बार, तो मैं तो बी से ही दिखा रहा हूँ, बी पे बार। इसमें क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, बस ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस के फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और देता हूँ मैं, और यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखता हूँ, कोई भी गाड़ी है, कुछ गाड़ी चल रही है वो, गाड़ी चल रही है वो 25, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं, 25 मीटर पर सेकंड पे चल रही है। फिर क्या हुआ, ब्रेकर आ गया, वही आ गया, क्या हो गया, 10 में क्या हुआ, उसकी गाड़ी मतलब ब्रेक लगा दिया या कर दी, उसकी गाड़ी 25 से 10 मीटर पर आ गई। कितने टाइम में आई है ये भाई साहब, लगा लो वही, ये आ गई 3 मिनट में, 3 सेकंड में, सॉरी 3 सेकंड में लगा लो। तो यहाँ से वही पूछा, एक्सलेशन निकालो। बस सर, ये क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ, अभी तो एक्सलेशन हमने, अभी तो निकाला था एक्सलेशन हमने यहाँ से। देखो सर, एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस के यू अपॉन टी। भाई साहब सर, ये भी कोई मजाक है, रख दो b की वैल्यू, रख दो, कहाँ है b की वैल्यू, 10 रख दो, लो सर रख दी हमने। फिर b की वैल्यू रख दो सर, ये भी रख दी हमने।
टी तो छोटा सा ये भी रख दिया हमने। तो यहाँ से क्या निकला सर? सर एक बात समझ में आई हमें, यहाँ से क्या आई बात समझ में कि नेगेटिव, यहाँ से -15 बच रहे हैं, डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से एक्सलेशन क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे हम फर्दर क्या लिखेंगे? लिख देंगे बॉडी रिटार्ड्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? तो बच्चों बताइए मेरा लेक्चर कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो या कोई भी आपका डाउट हो कमेंट में बताइए, भेजो मुझे कहीं से भी। और प्लीज़ यार सपोर्ट करो जिन बच्चों के पास ट्यूशन लाख पैसे नहीं है, और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या गांव में हमने देखा, हमारे गांव में था CBSE के नाम पे स्कूल खोल लिए थे, टीचर है नहीं पढ़ाने के लिए। बताओ बच्चों का ये, हमारा स्कूल तो सही था, फिर भी और भी स्कूलों में मैंने देखा था भाई साहब चला रहा है CBSE यूपी बोर्ड से मान्यता, तो बच्चों के लिए टीचर ही नहीं होते अवेलेबल, उन्हें पता ही नहीं है कुछ, गाँव में क्या टीचर वही होते हैं। तो भाई उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, उन बच्चों के लिए, जैसे मेरे भाई बंधु मेरे साथ के पढ़ नहीं पाए, उन्हें अच्छे कंसेप्ट नहीं मिले, तो यहाँ पे मैं सारा कंसेप्ट, आप या कोटा चले जाओ 9th में, इससे अलग कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, यही तो सब कुछ है भाई, यही समझो। और क्वेश्चन भी करा रहा हूँ मैं धीरे धीरे सब। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, लाइक करो, शेयर करो भाई, फैलाओ अपने दोस्तों में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।